हाय दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की मुख्य मुख्य चीजें देखते हैं जो अपने प्री और मेंस दोनों के अंदर सिलेबस में दिया गया है। खासतौर पे प्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले यूरोप महाद्वीप का देखते हैं। तो इस यूरोप महाद्वीप के अंदर प्रमुख स्थला कृतियों में चार चीजें हैं। पर्वत है, पठार है, मैदान है और मरुस्थल है। पर्वत है, पठार है, मैदान और मरुस्थल है। आपको पता है यूरोप के अंदर मरुस्थल तो है ही नहीं, वो आगे बात करेंगे क्यों नहीं है। प्रमुख नदियां देख लेते हैं, प्रमुख झीलें देख लेते हैं यूरोप महाद्वीप की। प्रमुख कृषि क्षेत्र देख लेते हैं, कौन कौन सा किसके लिए फेमस है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो हैं, कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश यहाँ पे लगे हुए हैं, किस लिए फेमस हैं। यहाँ के प्रमुख सागर, छोटे छोटे सागर यहाँ पे बने हुए हैं और द्वीप बने हुए हैं, छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। उन द्वीपों के बारे में पूरा का पूरा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये अपना विश्व का नक्शा है। देखिए, द्वीप क्या होता है और महाद्वीप क्या होता है। सबसे पहले बात आती है द्वीप की। तो द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है पानी के अंदर जमीन का ऊंचा उठा हुआ छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। अब बात होती है कि द्वीप छोटे छोटे, ये जैसे द्वीप है, मेडागास्कर एक द्वीप है, ग्रीनलैंड है, हमने देखा था एक द्वीप है, ये हो गए द्वीप। महाद्वीप का मतलब क्या हो गया? जो बड़े क्षेत्र हैं और वो पानी के अंदर उठे हुए हैं, उसके चारों तरफ पानी लग रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। बड़े द्वीप जिसको होता है उसी का नाम होता है महाद्वीप। अब सबसे पहली बात तो यहां आती है यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप जो है ये क्षेत्र है। यूरोप महाद्वीप एक्चुअली के अंदर महाद्वीप तो है नहीं। क्या नहीं है? महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप नहीं है। वो जो अपने वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार इसको बांट दिया है, तोड़ दिया है, इसकी सीमा प्राकृतिक सीमा बना के तोड़ दिया है। तो यूरोप जो है वो महाद्वीप नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, यहाँ पे भी इसके पानी लगता है, यहाँ पे भी लगता है, यहाँ पे भी लगता है, ठीक है। लेकिन एक साइड पूरी की पूरी जो है वो 3500 किलोमीटर की सीमा बना लेता है। 3500 किलोमीटर की सीमा जो है वो एशिया से बनाता है। तो इन दोनों के बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में 3500 किलोमीटर की सीमा बन जाती है। तो यहाँ पे जमीन लग जाती है, पर्वत लग जाते हैं, कुछ नदियां लग जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये छोटे छोटे प्रायद्वीप हो गए। प्रायद्वीप क्या होता है कि एक साइड में तो जमीन का लगा हुआ टुकड़ा होना चाहिए और चारों तरफ से पानी होना चाहिए। मतलब ये कोई भी चीज है जिसके, मतलब ये चीज है, ये यहां से तो जुड़ी हुई होनी चाहिए, लेकिन ये जो है इस क्षेत्र में क्या लगा होना चाहिए? इसके पानी लगा होना चाहिए, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो देखिए, इसमें छोटे छोटे प्रायद्वीप बनते हैं। ये प्रायद्वीप बन रहा है, ये प्रायद्वीप बन रहा है, ये प्रायद्वीप बन रहा है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप अलग से बन रहा है। और खैर ये ग्रेट ब्रिटेन जो है वो अपने आप में एक द्वीप है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सबसे पहले इसमें छोटे छोटे क्या बन रहे हैं? प्रायद्वीप बन रहे हैं, प्रायद्वीप बन रहे हैं। तो इस महाद्वीप को क्या कहा जाएगा? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। ये खुद भी अपने आप में प्रायद्वीप है, एक साइड में जमीन से लगा हुआ है, तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। इसके अंदर प्रायद्वीप बन रहे हैं, उसके प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, इस महाद्वीप को बोला जाएगा, ठीक है। ये इतनी इसकी सीमा होगी। फिर आगे देखते हैं कि इसमें बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले बड़े बड़े क्षेत्र हैं वो देखते हैं। देखिए, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जिसके तीन ओर से पानी लगा हो, एक ओर जमीन से लगा हो। ये देखिए, एक साइड में जमीन से लगा हुआ है और इसके तीन साइड में पानी लगा हुआ है। इस प्रायद्वीप को क्या नाम देंगे? यहाँ पर स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। क्या नाम देंगे? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। इसका नाम रखेंगे स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। यहाँ पे स्कैंडिनेवियन पर्वत है और ये प्रायद्वीप है, इसलिए देशों का नाम भी स्कैंडिनेवियन देश हो जाते हैं। इस स्कैंडिनेवियन देश की बात करते हैं तो इस स्कैंडिनेवियन देश के अंदर 4 कंट्री ली जाती हैं। बहुत बार पूछा जाता है। 4 कंट्री जो हैं वो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। कौन कौन सी ली जाती हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। ये आ गई आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्री। ये हो गया स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप हो गया। एक ये प्रायद्वीप देखिए, फ्रांस का हो जाता है, पुर्तगाल का हो जाता है, स्पेन का, और फिर आगे जाके क्षेत्र हैं भूमध्य सागर से जो क्षेत्र लगने वाले हैं उन क्षेत्रों का हो जाता है। तो इसको बोलते हैं अरेबियाई प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? अरेबियाई प्रायद्वीप बोलते हैं। तो 2 प्रायद्वीप काट लिए अपन ने। तीसरा, ये जो आपका ग्रीस वाला जो एरिया है इसका प्रायद्वीप बोलेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका बाल्कन प्रायद्वीप हो जाएगा। कौन सा प्रायद्वीप हो जाएगा? बाल्कन प्रायद्वीप हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रायद्वीप, ये तो हो गए बड़े बड़े प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप हो गया, आपका अरेबियाई प्रायद्वीप हो गया, बाल्कन प्रायद्वीप हो गया। फिर और भी छोटे छोटे इसके अंदर बाल्टिक प्रायद्वीप भी यहां से बनता है, बाल्टिक बन जाता है, बाल्टिक प्रायद्वीप भी
यहां से बन जाता है, तो आपका बाल्टिक प्रायद्वीप हो गया। इधर ये सीमा देखते हैं, उत्तर के अंदर कहां लगा हुआ है, तो उत्तर के अंदर ब्रेट्स सागर है। कौन सा सागर है? ब्रेट्स सागर जो है वो आपके उत्तर के अंदर लगा हुआ है। कौन सा सागर लगा हुआ है? ब्रेट्स सागर जो है वो आपके उत्तर के अंदर। इसको कभी कभी बेरन सागर भी नाम दे देते हैं, बेरन सागर नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? बेरन सागर जो है वो इसके उत्तर में लगा हुआ है। दक्षिण की बात करते हैं तो ये मेडिटेरियन सी है, पूरे का पूरा भूमध्य सागर है। आगे जाके काला सागर आ जाता है, आगे जाके ये आपका कैस्पियन सागर आ जाता है। कैस्पियन सागर जो है दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की मतलब पूछा जाए कि झील सबसे बड़ी कौन सी है, तो यही झील है, चाहे मीठे पानी की हो चाहे खारे पानी की हो। ये खारे पानी की है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अपन ने अमेरिका में पढ़ी थी, तो वो कौन सी थी? सुपीरियन झील सबसे बड़ी झील थी। अब इसके अंदर ये आता है आपका आइसलैंड। आइसलैंड अपने आप में आइसलैंड है अलग से, ठीक है। ये जो आइसलैंड है इसकी राजधानी है रेकजाविक। कौन सी है? रेकयाविक भी बोलते हैं, रेकजाविक भी बोलते हैं। तो ये रेकजाविक जो राजधानी है ये सर्वोत्तम मतलब सबसे ऊंची राजधानी है। पूरे मैप में देखोगे तो पूरी सबसे ऊंची राजधानी जो है वो रेकजाविक आपको मिलेगी। तो ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, ऊंची राजधानी है। और यदि सबसे नीची राजधानी की बात करोगे तो वो आपकी न्यूजीलैंड की वेलिंगटन जो है वो सबसे दक्षिणतम राजधानी है। दक्षिणतम कौन सी है? वेलिंगटन। ये कौन से देश की है? न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन वो सबसे दक्षिणतम है। और उच्चतम राजधानी की बात करते हैं तो वो आइसलैंड की रेकजाविक जो राजधानी है सबसे ऊंची राजधानी है। फिर देखिए यहाँ पे एक मरमरा सागर है। एक बार यूपीएससी में पूछा गया था मरमरा सागर किन दो देशों के बीच में पड़ता है, तो मरमरा सागर जो है तुर्की के बीच में है। और आगे जाके ये आपका रसिया का थोड़ा पार्ट लग जाता है, एशिया और तुर्की के बीच के अंदर है। इसको बोलते हैं मरमरा सागर, ठीक है। अब ये जो आपका हो गया काला सागर हो गया, काला सागर भी सीमा बनाता है। फिर एक छोटा सा सागर और दे रखा है, इसका नाम है एजोव सागर। कौन सा है? एजोव सागर, है ना। और फिर ये जो आपका एजोव सागर, ये कैस्पियन सागर जो है वो आपका कैस्पियन सागर हो गया, ठीक है। अब यहां से एशिया से अलग कौन कौन कर रहा है? एशिया से सबसे पहले कर रहा है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत सबसे पहले अलग करेगा। यहां पे ये जो नदी दिख रही है आपको, ये यूराल नदी है। कौन सी नदी है? यूराल नदी है, यूराल नदी है। आगे जाके ये कैस्पियन सागर हो जाता है। कैस्पियन सागर के बाद में ये यहाँ पे काकेसस पर्वत आ जाता है। क्या आ जाता है? काकेसस पर्वत आ जाता है। और काकेसस पर्वत यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? काकेसस पर्वत की माउंट एल्ब्रुस जो है। और ये पूछा जाता है किन दो देशों के बीच में है, तो ये रूस और जॉर्जिया के बीच में है। माउंट एल्ब्रुस जो है ये दो देशों के बीच में है, रूस और जॉर्जिया। जॉर्जिया इन दो देशों के बीच में है, रूस और जॉर्जिया के बीच में है माउंट एल्ब्रुस। बहुत बार पूछा जाता है। ये हो गया इसका बेसिक नॉलेज। अब ये उत्तरी सागर है ना, तो ये जो अब इसके सागर हैं वो और देख लेते हैं ना, सारी चीजें इसकी बारी बारी से देख लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर सागर हैं, कौन कौन से सागर हैं? इसको बोला जाता है उत्तरी सागर। उत्तरी सागर किन के बीच में है? ये सबसे पहले तो देखिए ये ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन जो है ये 3 पोर्शनों के अंदर बटा हुआ है। ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोला जाता है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड बोला जाता है। ये साइड वाला है इसको बोला जाता है वेल्स। अपने हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, स्कॉटलैंड के राजकुमार भारत यात्रा पे आए, वेल्स के राजकुमार भारत यात्रा पे आए। और ये जो बच गया, ये जो क्षेत्र बच गया इसको बोलते हैं इंग्लैंड। इसके 4 नाम रखे गए हैं। 4 नाम देखिए क्या क्या रखे गए। सबसे पहले इंग्लैंड रखा गया। इंग्लैंड क्यों रखा गया? कि वेल्स स्कॉटलैंड, वेल्स स्कॉटलैंड और ये जो आपका इंग्लैंड है, इन तीनों के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसलिए इसको पहले इंग्लैंड बोला गया, ठीक है। आगे जाके इन दोनों के क्षेत्र को इंग्लैंड के बाद क्या कर देते हैं कि यूनाइटेड किंगडम बोल देते हैं। एक आता है यूनाइटेड किंगडम आता है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये आपके जो तीनों के तीनों देश हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। तीनों के तीनों देश जो हैं वो यूके के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर ब्रिटिश द्वीप समूह बोला जाता है। ब्रिटिश द्वीप समूह जो है वो इसके 12 द्वीप जो हैं उनके ऊपर भी इसने अधिकार कर रखा है, तो उन सबको मिला के क्या बोला जाता है? ब्रिटिश द्वीप समूह। इसका अलग से देख लेंगे अपन, है ना। ये बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर की बात करते हैं तो देखिए बाल्टिक सागर जो है ये आपकी कौन सी बाल्टिक कंट्री आ गई? बाल्टिक कंट्री आ गई, है ना। स्लोवाकिया, एस्टोनिया, है।
तो ये जो आ गया आपका क्षेत्र, ये बाल्टिक क्षेत्र हो गया, इसको बाल्टिक सागर बोलेंगे। कौन सा सागर है? बाल्टिक सागर बोलते हैं। ये जो क्षेत्र बच गया इसको क्या बोलेंगे? बोस्निया की खाड़ी बोलेंगे। कौन सी? बोस्निया की खाड़ी बोलेंगे। ऊपर या बेरेंट सागर भी बोल सकते हो। ये जो है इसको सफेद सागर या सफेद सागर भी बोलते हैं, इसको सफेद सागर या सफेद सागर इसको बोलते हैं। ये उत्तरी आ गया। अब देखिए इसके अंदर हमने देखा था एक जिब्राल्टर जल संधि जो मोरक्को और स्पेन के बीच में थी। ये क्या है? स्पेन है। और ये अफ्रीका का कौन सा था? मोरक्को था। मोरक्को और स्पेन के बीच में कौन सी जल संधि थी? जिब्राल्टर। एक तो जिब्राल्टर जल संधि पड़ा था। एक यहां पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है, ये इंग्लैंड है, ये फ्रांस है, इन दोनों के बीच के अंदर है वो एक तो इंग्लिश चैनल है। क्या है? इंग्लिश चैनल जो है वो पूछा जाता है बहुत बार किन दो देशों के बीच में, तो इंग्लिश चैनल जो है वो आपके फ्रांस और इंग्लैंड जो है उसके बीच के अंदर आपका इंग्लिश चैनल है। स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, इंग्लैंड, बाल्टिक हो गए, ये बोस्निया की खाड़ी आपने देख लिया, सफेद सागर देख लिया था, है ना। ये एजोव, ये कैस्पियन देख लिया था, ये एजोव सागर देख लिया, ये कैस्पियन सागर देख लिया, ये काला सागर अपन ने देख लिया, मरमरा सागर जो है वो अपन ने देखा ही था, है ना। एक ये जो मरमरा सागर है ना छोटा सा, ये दोनों काला सागर और एजियन सागर के बीच में है, ये ध्यान रखना। एजियन सागर और काला सागर इन दोनों के बीच में मरमरा सागर है, ध्यान रखना। मरमरा सागर का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये यहां से लगाव के लिए, है ना। इन देशों के अंदर जो भी लगाव है ना वो यहां से होता है, तो ये मरमरा सागर से होके जलयान निकल जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए ये नीचे वाला अपना भूमध्य सागर था। ये जो इटली के बगल में है, इटली और बाल्कन राज्य जो हैं ध्यान रखना, ये राज्य हैं बाल्कन राज्य हैं, ये राज्य बाल्टिक राज्य हैं, ध्यान रखना, नाम में कंफ्यूज मत होना। तो ये एड्रियाटिक जो सागर है वो आपका कहां पड़ता है? बाल्कन राज्य और इटली के बीच में एड्रियाटिक सागर पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बड़े द्वीप देख लेते हैं कि बड़े द्वीप इस देश के यूरोप महाद्वीप में बड़े बड़े द्वीप कौन से हैं। तो सबसे पहले बड़े द्वीप की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट ब्रिटेन है। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो आइसलैंड। देखिए ये ग्रेट ब्रिटेन जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। इसके बाद ये जो है आइसलैंड, ये सेकंड नंबर का बड़ा द्वीप है, ठीक है। आयरलैंड की बात करते हैं तो ये तीसरे नंबर का बड़ा द्वीप है, आयरलैंड तीसरे नंबर का, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन, पहला ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा आपका आइसलैंड, तीसरा आयरलैंड। ये क्या हो गए? बड़े द्वीप हो गए। इसके अंदर बड़े देशों का क्रम भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ा रूस है। रूस क्या है? एशिया और यूरोप दोनों का सबसे बड़ा देश है, एशिया और यूरोप दोनों का। और रूस जो है एक्चुअली एशिया यूरोप दोनों का बड़ा देश है। इसकी राजधानी मॉस्को यूरोप में आती है, इसलिए ज्यादातर इसको यूरोप ज्यादा माना जाता है ना। आगे देखिए यूक्रेन, इसका पड़ोसी देश जिससे लड़ाई हुई थी, टूट के जुड़ा था। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस यहाँ का तीसरा बड़ा देश हो गया। स्पेन की बात करते हैं, देखिए फ्रांस जो है षटकोण की आकृति का है। फ्रांस जो है ये क्या है? षटकोण की आकृति का है, और ये जो है तीसरा बड़ा देश है। इसके बगल में ये जो स्पेन लग जाता है ये आपका चौथा बड़ा देश है। और स्वीडन की बात करते हैं तो ये स्वीडन जो है आपका ये पांचवें नंबर का बड़ा देश है यहाँ का। तो द्वीप भी बड़े देख लिए, देश भी देख लिए। अब देखिए ये नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग जो हैं ये देखिए ये समुद्र के पास में है, ये उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर है। अब ये उत्तरी सागर के बिल्कुल पास में है, तो इन लोगों की नाइदरलैंड मतलब जिसकी कोई जमीन नहीं हो, जिसकी कोई लैंड नहीं हो, तो नाइदरलैंड इसलिए बोला गया कि ये लोग मिट्टी निकाल निकाल के, है ना, और मिट्टी निकाल निकाल के उसको क्या करते थे कि समुद्र को पीछे धकेल देते थे, और इसलिए ये नीचे देश हो गए, इसलिए इसको निम्न भूमि देश बोला जाता है। बेल्जियम है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग जो हैं, इन तीनों को निम्न भूमि देश पूछा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा निम्न भूमि देश है या कौन सा नहीं है, तो नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये तीनों के तीनों। लग्जमबर्ग जो है ये तो आगे जाके क्या आ जाएगा? स्थलबद्ध देशों में आ जाएगा। इस महाद्वीप की बात करते हैं तो इस महाद्वीप के अंदर कुल 51 देश हैं। कितने देश हैं? 51 देश हैं, 51 देश हैं। 15 देश जो हैं वो स्थलबद्ध हैं, उनके स्थल लगा हुआ है, जमीन नहीं लगी हुई, जमीन नहीं लगी हुई। ये दुनिया का सेकंड बड़ा मतलब सेकंड छोटा महाद्वीप है, छठे नंबर का महाद्वीप है ये दुनिया का, छठे, इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है,
छठे नंबर का ये महाद्वीप है। जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में ये तीसरे नंबर का है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उसके बाद ये आपका तीसरे नंबर का महाद्वीप हो जाता है। लैक्समबर्ग निम्न भूमि प्रदेश हो गया। ये जो आपके 3 देश हैं इनको बाल्टिक राज्य बोला जाएगा। बाल्टिक देश, इसकी अलग से हेडिंग बना लो चाहिए आप, बाल्टिक देश। इसमें एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है। एस्टोनिया, लातविया, ये ऊपर वाला एस्टोनिया है, लातविया है और ये लिथुआनिया है। क्योंकि ये बाल्टिक शील्ड पे बने हुए हैं और बाल्टिक सागर से टच होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, बाल्टिक सागर रखा गया। ये जो यहाँ के देश अपन देखेंगे ये बाल्कन देश होंगे, बाल्कन देश होंगे, ठीक है। ये देश कौन से होंगे, बाल्कन देश होंगे। ये ऊपर वाले देश बाल्टिक हो गए। ये वाले देश स्कैंडिनेवियन में 4 देश हो गए। डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, आइसलैंड हो गया, ठीक है। फिनलैंड नहीं होता इसके अंदर। फिनलैंड का नाम जोड़ दोगे तो फिर नॉर्डिक देश हो जाएंगे, ये नार्डिक देश हो जाएंगे। फिनलैंड जो है इसका नाम जोड़ते ही आप कौन से देश हो जाएंगे, नार्डिक देश हो जाएंगे, ये है ना, दिखाई नहीं दे रहा है ना। ये कौन से देश हो जाएंगे, नार्डिक हो जाएंगे, नार्डिक देश हो जाएंगे। इन देशों को क्या बोला जाता है, नार्डिक देश भी बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ के पर्वत देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, पर्वत देख लेते हैं। पर्वत ये हमने देखा कि ये जो क्षेत्र है ये नीदरलैंड का है और ये जमीन को पीछे खिसका के निम्न भूमि देश थे। इस जमीन को पीछे खिसकाते हैं ना, उस भूमि को पोल्डर भूमि बोला जाता है। पोल्डर भूमि, कौन सी भूमि बोला जाता है, पोल्डर भूमि बोला जाता है। ये भी पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि नीदरलैंड के निवासी जमीन को पीछे खिसकाते हैं, समुद्र नीचे से जमीन निकाल के समुद्र को पीछे धकेलते हैं, तो वो जो मिट्टी होती है उसको क्या बोला जाता है, पोल्डर भूमि बोला जाता है। उस निकाली गई भूमि को क्या बोला जाएगा, पोल्डर भूमि बोला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के पर्वत हैं, यूरोप के देखिए पर्वत काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। फिर यहाँ की नदियां हैं वो सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है, मरुस्थल यहाँ है नहीं। 4 इसके अंदर मुश्किल से क्या है आपके पठार हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर देखिए सबसे पहले ये क्या था अपना, ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन के अंदर ये 3 चीजें आ जाती हैं और ग्रेट ब्रिटेन और जुड़ जाता है तो ये उत्तरी आयरलैंड का क्षेत्र और जुड़ जाता है। ये उत्तरी आयरलैंड, ये दक्षिणी आयरलैंड है, ये दोनों 1937 में आजाद हुए थे। ऊपर वाला हिस्सा किसका है, ये आपका ग्रेट ब्रिटेन का है। जैसे मान लो आज कोई भी अपने क्रिकेट के साथ खेलती है टीम तो इंग्लैंड वर्सेज इंडिया नाम आता है, और ओलंपिक में वो उतरती है तो राजा के झंडे के नीचे उतरेगी और किंग के झंडे के नीचे उतरेगी तो स्कॉटलैंड के खिलाड़ी भी जाएंगे, वेल्स के खिलाड़ी भी जाएंगे, उत्तरी आयरलैंड के खिलाड़ी भी जाएंगे और इंग्लैंड के, चारों देशों के खिलाड़ी मिलकर जाते हैं। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, वहां पे यूके लिखा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन लिखा जाता है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन मतलब ये यहां तक है, और यूके यूनाइटेड किंगडम कब जुड़ जाता है, जब उसके अंदर उत्तरी आयरलैंड और जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए ये कैम्ब्रियन सागर है। अब यहाँ के पर्वत देख लेते हैं। पर्वत के अंदर सबसे पहले स्कैंडिनेवियन पर्वत है, शील्ड है, ये स्कैंडिनेवियन पर्वत है। स्कैंडिनेवियन पर्वत के पास में एक और पर्वत है जिसका नाम है जालेन पर्वत। जालेन पर्वत किसका हिस्सा है ये पूछा गया था, तो ये स्कैंडिनेवियन पर्वत का हिस्सा है, जालेन पर्वत, ध्यान रखना है ना। आगे ब्रिटेन के अंदर 3 पर्वत हैं, 1, 2 और 3 पर्वत हैं। 3 सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी यहाँ की पेनाइन है। देखिए पेनाइन है ना, पेरेनीज है और अपेनाइन है, ये 3 नाम है, चूकना मत है, नाम में कंफ्यूज मत होना। पेनाइन नाम है, क्या नाम है, पेनाइन नाम है। ये देखिए पेनाइन नाम है। फिर ये ग्राम्पियन है, ऊपर वाला जो पर्वत है नॉर्डिक, इसके अंदर नेविस पर्वत है ना, ग्राम्पियन पर्वत है, पेनाइन है, पेनाइन पर्वत श्रेणी इसके अंदर है। एक यहाँ पे पर्वत है जिसका नाम है, ये वेल्स के लगभग हिस्से के अंदर वेल्स में आ जाता है और इसका नाम है कैम्ब्रियन पर्वत। कौन सा नाम है, कैम्ब्रियन पर्वत है ना। ये पीटी के अंदर पूछा गया था, कैम्ब्रियन पर्वत जो है वो कहाँ पड़ता है, तो इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में पड़ता है, ठीक है। ब्रिटेन में 3 पर्वत है, कौन कौन से पर्वत हुए, पहला नेविस पर्वत है, नेविस को ग्राम्पियन पर्वत का एक हिस्सा है ना, ग्राम्पियन इसकी चोटी भी है और नेविस इसका हिस्सा भी है नेविस का, है ना। नेविस क्या है, चोटी है इसकी, और ग्राम्पियन ये पर्वत है ना। दूसरा पेनाइन पर्वत है, तीसरा जो आप देखोगे वो कैम्ब्रियन पर्वत है, ठीक है। ये 3 पर्वत हो गए। स्कैंडिनेवियन पर्वत जो है उसका जालेन जो है उसकी का ही एक पार्ट है। आगे देखिए, इसके अलावा देखते हैं अपन, ये जिब्राल्टर जल संधि से मोरक्को से स्पेन को अलग कर दिया था हमने। यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है सियरा निवेदा, हमने देखा था सियरा निवेदा। एक और पर्वत देखा था, वो कहाँ देखा था, यूएसए में देखा था।
यूएसए में देखा था। और एक सियरा निवेदा जो है वो कहां पड़ता है आपका, स्पेन के अंदर पड़ता है। कहां पे पड़ता है, स्पेन के अंदर सियरा निवेदा पड़ता है। ये जो नीचे का क्षेत्र है ये वेटिकन कार्डिलेरा है, ये कार्डिलेरा है। यहां पे एक और पर्वत है उसको मिडिल कार्डिलेरा, मध्य कार्डिलेरा बोला जाता है। कार्डिलेरा वो पर्वत जहां ज्वालामुखी आती हूं। तो ये कौन सा हो गया, वेटिकन कार्डिलेरा, ये बिल्कुल सीमा के ऊपर, समुद्र तट के ऊपर बना हुआ है। ये फिर सियरा निवेडा जो है ये स्पेन के अंदर है, ये सियरा निवेडा है। फिर यहाँ पे एक मिडल कार्डिलेरा है, मध्य कार्डिलेरा। और फिर ये जो है कैटाब्राइन का पर्वत है, कैटाब्राइन का पर्वत है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत आ जाता है पिरेनीज। ये पेनाइन है, ये पिरेनीज है। पेनाइन है इंग्लैंड के अंदर है, पिरेनीज आपका स्पेन और फ्रांस दोनों की सीमा के अंदर बना हुआ है। स्पेन और फ्रांस दोनों की सीमा पे बना हुआ है। और यहां पे जाने के लिए एक पास बना हुआ है, एंडोरा पास। क्या बोलते हैं उसको, दर्रा है एक, उसको बोलते हैं एंडोरा। एंडोरा पास बना हुआ है यहां पे, एंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच में बना हुआ है। आगे देखिए, ये आपका हो गया आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत जो है, आल्पस पर्वत के अंदर देखिए ये जो आपका क्या है, फ्रांस है। आल्पस पर्वत में ये जो कंट्री है आपकी, ये कौन सी आपकी, फ्रांस है। ये फ्रांस है, ये देखिए इटली है, इटली है। तो फ्रांस और इटली के बीच में सीमा कौन सा बनाता है, आल्पस पर्वत बनाता है। फ्रांस और इटली के बीच में सीमा कौन सा बनाता है, आल्पस पर्वत बनाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, ये एक पर्वत और बना हुआ है जिसका नाम है जूरा पर्वत। और ये छोटा सा देश दिख रहा है, ये स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड, फ्रांस और आपके स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सा पर्वत है पूछा जाता है, जूरा पर्वत है। यहां पे ये आपका जर्मनी है और ये फ्रांस है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच के अंदर ये जो मुख्य पर्वत पूछा जाता है वासजेज पर्वत है। कौन सा पर्वत है, वासजेज पर्वत है। वासजेज पर्वत है, कौन सा पर्वत है, वासजेज पर्वत है। अब आल्पस पर्वत जो है ना, हमने पढ़ा ये आल्पस पर्वत। अब आल्पस पर्वत जो है ना वो ब्रेनर दर्रा से, है ना, इटली, है ना, और ये जो आपका इटली का जो क्षेत्र आ जाता है और ये ऑस्ट्रिया का थोड़ा सा क्षेत्र आ जाता है। यहां पे ऑस्ट्रिया और इटली के जो बीच में है ना, वहां पे एक ब्रेनर दर्रा है, बहुत बार पूछा जाता है ब्रेनर दर्रा। ब्रेनर दर्रा, ये ब्रेनर दर्रा जो है ये बहुत बार पूछा जाता है। ब्रेनर दर्रा किन किन के बीच में है, ये ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में है। किसके बीच में है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया का लग जाता है ना, और ये इटली के बीच में है। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, ब्रेनर दर्रा जो है इंपॉर्टेंट दर्रा हो जाएगा। बहुत ऊंचा दर्रा है, यूरोप का सबसे ऊंचा दर्रा ब्रेनर दर्रा, इसलिए बार बार कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अपन जर्मनी के पर्वत देखते हैं। जर्मनी के अंदर कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट है। एक ब्लैक माउंट और पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, ब्लैक माउंट। ब्लैक माउंट की बात करेंगे तो ये यूएसए में है, और ब्लैक फॉरेस्ट की बात करेंगे जर्मनी के अंदर है। इसको ब्लैक फॉरेस्ट, कोयला मिलता है यहाँ पे, बहुत सारा कोयला मिलता है, इसलिए इसको ब्लैक फॉरेस्ट बोला जाता है ना। बेवेरियन पर्वत की बात करेंगे। बेवेरियन पर्वत अपन ने देखा था कि इसकी किसकी सीमा, जर्मनी की सीमा और फ्रांस की सीमा बेवेरियन पर्वत बना रहा है। फिर अल्सबर्ग पर्वत आ गया, ये छोटा सा एक अल्सबर्ग पर्वत आ जाता है। एक हॉर्ज पर्वत है, हॉर्ज पर्वत, ये बहुत बार पूछा जाता है। हॉर्ज पर्वत किस देश में पड़ता है, तो हॉर्ज पर्वत जो है वो आपका जर्मनी के अंदर पड़ेगा। हॉर्ज पर्वत जो है वो जर्मनी के अंदर पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये इटली की बात करते हैं तो इटली के अंदर एपेनाइन है। 3 श्रृंखलाएं हैं, ध्यान रखना। पहली पेरेनाइज, दूसरी जो है वो आपकी पिरेनीज, दूसरी पिरेनीज, और तीसरी जो है उसका नाम है एपिनीन्स। क्या नाम है, एपिनीज, तीसरी पर्वत श्रृंखला का नाम है। ठीक है, एक कैपिटोलिन जो है वो पर्वत और है इटली के अंदर। इटली के अंदर 2 पर्वत हैं, एपिनाइन पर्वत है और आपका कैपिटोलिन पर्वत है। कैपिटोलिन और आपका एपिनाइन पर्वत जो है वो दोनों इटली के अंदर पड़ते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा, ये आपका ग्रीस है। ग्रीस के अंदर यूनान पर्वत पड़ता है, जहां से एथेंस और यूनान का वो मामला बहुत पहले से चला हुआ था। फिर ये ओलंपिक की मसाल जो जलती है वो भी यूनान पर्वत की चोटियों से जलती थी। ठीक है, फिर ये देखिए ग्रीस के अंदर कौन सा पड़ता है, एक तो पिलियन पड़ता है और एक पिंडस पड़ता है। कौन सा पड़ता है, पिलियन और पिंडस जो है वो आपके कहां पे पड़ेंगे, ग्रीस के अंदर पड़ेंगे। अब ये दिनारिक पर्वत है, दिनारिक पर्वत है। एक कारपेथियम, कारपेथियम मतलब क्या होता है, घोड़े की नाड़, ऐसे मुड़ा हुआ,
ऐसे मुड़ा हुआ घोड़े की नाड़ जैसा। ये कार्पेथियम पर्वत है, ये सर्बिया के अंदर पड़ता है। कहां पे पड़ता है? सर्बिया के अंदर कार्पेथियम पर्वत पड़ता है। ये एक टेट्रो पर्वत और है। टेट्रो पर्वत कहां पड़ता है? स्लोवाकिया में पड़ता है। स्लोवाकिया में क्या पड़ता है? टेट्रो पर्वत पड़ता है। टेट्रो पर्वत जो है वो स्लोवाकिया में पड़ता है। एक देखिए, ये जो सर्बिया के अंदर कार्पेथियम पर्वत जो है, कभी कभी इसकी चोटी पूछ लिया जाता है, तो इसकी चोटी है टेटामाइट्रेंस। क्या नाम है? टेटामाइट्रेंस जो है, इसकी चोटी का नाम है टेटामाइट्रेंस। ठीक है। यहां पे एक आल्पस पर्वत देखा था, उसकी चोटी थी माउंट ब्लॉक, जो कहां पड़ती है? फ्रांस में पड़ती है। माउंट ब्लॉक ये कहां पड़ती है? फ्रांस में, फ्रांस के अंदर। ये सेकंड ऊंची चोटी है यूरोप की। यूरोप की सेकंड ऊंची चोटी है। पहले अपन ने एल्ब्रुज अपन ने यहां पे देख ली थी। अब ये काला सागर है। ये बाल्कन जो है ये कहां पे पड़ता है? बुल्गारिया के अंदर। बाल्कन जो है वो पर्वत कहां पे पड़ेगा? बुल्गारिया के अंदर बाल्कन पर्वत है। काकेसस पर्वत जो है एशिया यूरोप की सीमा बनाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एल्ब्रुस पहले नंबर की चोटी है। दूसरे नंबर की आल्पस पर्वत की कौन सी चोटी है? माउंट ब्लॉक जो है वो सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। ये आपका यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत की नेस्दनाया जो है, नेस्दनाया ये चोटी भी पूछा गया। तो यूराल पर्वत जो है सबसे लंबा कौन सा है? यूराल पर्वत है। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे लंबा यूराल पर्वत है। तो ये आपका दिनारिक हो गया, फिर जोरा हो गया, इस सभी के सभी आपके पर्वत हो गए। ठीक है, आगे देखिए पठार की बात करते हैं। यूरोप के अंदर पठार, तो यूरोप का ये जो क्षेत्र है केवल पूर्वी हिस्सा जो है वो ही क्या है? पठारी है। यहां पे कौन सा महासागर लग जाता है? अटलांटिक ओशियन लग जाता है। नीचे अपन ने देखा था क्या लग जाता है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर लग जाता है। आगे कैस्पियन सी, काला सागर लग जाता है। कैस्पियन सी और काला सागर ये तीन चीजें लग जाती हैं। ऊपर अपन ने देखा ही था। इधर की बात करते हैं तो तीन चीजें सीमा बनाती हैं। यूराल पर्वत, यूराल नदी है, फिर नीचे जाके आपका कैस्पियन सागर है, काला सागर है, मरमरा सागर है। ये क्या है? सीमा बनाते हैं, ध्यान रखना। और एशिया और यूरोप का जो जंक्शन बोला जाता है उस तुर्की को बोला जाता है। तुर्की को क्या बोला जाता है? यूरोप का मरीज भी बोला जाता है, एशिया यूरोप का जंक्शन बोला जाता है। जिस प्रकार से हमने देखा था मिस्र को क्या बोला जाता था? मिस्र को बोला जाता था एशिया और अफ्रीका का जंक्शन बोला जाता था। उसी प्रकार से तुर्की को बोला जाता है। देखिए इसके पठार देख लेते हैं। एक तो मेसेटो का पठार है, ये नाम में चेंजमेंट मत लाना भैया ना। मेसिप का पठार है और मेसेटो का पठार है। ये सेंट्रल पठार इसलिए बोला जाता है, बीचों बीच है, बीचों बीच है। तो देखिए पुर्तगाल और स्पेन इन दोनों के बीच के अंदर जो है वो आपका मेसेटो का पठार है। मेसेटो का सेंट्रल पठार है ना। इसको आइबेरियन पठार भी बोला जाता है क्योंकि ये पूरे का पूरा क्या है? आइबेरियन प्रायद्वीप था, आपने देखा था, इसलिए इसको आइबेरियन पठार भी बोला जाता है या मेसेटो सेंट्रल पठार भी बोला जाता है। यहाँ पे मेड्रिड एक जगह है इस पठार के अंदर जहां पे लोहा एसिक ज्यादा होता है। लोहा एसिक मेड्रिड जो है लोहा एसिक ज्यादा होता है। जैसे अपने दक्कन का पठार है, मैक्सिमम लोहा एसिक वहीं पे होता है, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो तो, है ना। आगे देखिए ये मेसिप का भी सेंट्रल पठार है। ये कहां पे पड़ता है? आपका फ्रांस में पड़ता है। फ्रांस में मेसिप का पठार पड़ता है। सेंट्रल बीचों बीच है फ्रांस के, इसलिए मतलब इसको मेसिप सेंट्रल पठार बोला गया है। यहां से सीन नदी निकलती है, सीन नदी निकलती है। आगे देखिए ये जो आपकी आ जाती है जर्मनी आ जाती है। जर्मनी के अंदर एक तो बवेरियन पठार है, बवेरियन पर्वत भी था और बवेरियन पठार भी था। ये कहां पे? एक्चुअली ये पठार है, पर्वत नहीं था, लेकिन कई जगह पर्वतों में नाम दे रखा है। पठार है ये। बवेरियन का पठार कहां पड़ता है? आपका जर्मनी में पड़ता है। बोहेमियम का पठार, बोहेमियम मेसिप पठार जो है वो भी आपका कहां पे पड़ेगा? जर्मनी में। दो जर्मनी में, बवेरियन, बोहेमेसिम। आगे मेसोटा की बात करते हैं तो स्पेन और पुर्तगाल की सीमा पे है। फ्रांस के बीचों बीच मेसिप जो है वो फ्रांस के बीचों बीच है। एक ये स्केनेडेनियन है जिसको फिनो स्केनेडेनियन बोला जाता है, स्केनेडेनियन का पठार भी बोला जाता है। यहाँ स्केनेडेनियन पर्वत जो है उसके बाजू के अंदर ही तो पठार बनेंगे, गिरिपाद जो पठार होते हैं वो, है ना। तो ये आपके पठार हो गए। पठार कौन कौन से हो गए? मेसेटो का, मेसिप का पठार हो गया, फिर आपका बोहेमियम का हो गया, बवेरियन का हो गया, और फिनो स्केनेडेनियन जो है ये पठार हो गए। ठीक है, ये आगे यूरोप के पठार हो गए। आगे देखिए मैदान की बात करते हैं। मैदान जो है इसके अंदर एक तो आडुलुसिया आंगारोज, है ना। आडुलुसिया और आंगारोज जो है ये दोनों के दोनों स्पेन में। कहां पे? स्पेन के अंदर है दो पठार। एक तो आडुलुसिया का मैदान है और एक आगारोज का मैदान है। दो मैदान कहां पे हैं आपके? इसके अंदर हैं स्पेन के अंदर।
एक पो का मैदान जो है वो कहां पे है, इटली के अंदर। पो नदी बहती है, नदी बहती है, और इस पो नदी को क्या बोला जाता है, इटली की गंगा बोला जाता है। इटली की गंगा जो है वो पो नदी को बोला जाता है, इटली की गंगा नदी। यहां पे वेटिकन सिटी बनी हुई है ना। आगे देखिए स्टेपी। इस पूरे स्टेपी, एक्चुअली स्टेपी जो क्षेत्र है वो रसिया और यूक्रेन का जो क्षेत्र है ना, उसी को स्टेपी बोला जाता है। ठीक है, रसिया और यूक्रेन, ये देखिए रूस है, ये यूक्रेन जुड़ा हुआ है, तो रसिया और यूक्रेन का जो क्षेत्र है इसको स्टेपी बोला जाता है। ये पूरे का पूरा जो मैदान हो जाता है, ये क्या हो जाता है, उत्तरी यूरोप का मैदान। उत्तरी यूरोप का जो मैदान है वो, ये पूरे का पूरा मैदान जो है वो उत्तरी यूरोप का मैदान हो जाता है। अब स्टेपीज जो होता है वो मुख्य तौर पे यूक्रेन में बहुत बार पूछा जाता है। यूक्रेन के अंदर स्टेपीज है, ध्यान रखना। यूक्रेन को क्या क्या बोला जाता है, रोटी का डलिया बोला जाएगा और अन्न भंडार बोला जाएगा। अन्न भंडार और रोटी का डलिया बोला जाएगा। अब यही इसी स्टेपी घास के मैदान को, ये कौन से स्टेपी वाले, शीतोष्ण है ना, बुरबुरा, गर्मी ठंडी का मिलेडा जुलेडा है ना, तो पुष्टोज बोला जाता है। पुष्टोज इसको हंगरी में बोला जाता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। पुष्टोज कहां बोला जाता है, हंगरी के अंदर। हंगरी के अंदर जो आपका स्टेपी घास का मैदान है उसी को क्या बोला जाएगा, पुष्टोज बोला जाएगा। हंगरी के अंदर, ये हंगरी है, इसके अंदर पुष्टोज बोला जाएगा, है ना। रोमानिया और हंगरी, हंगरी के अंदर पुष्टोज बोला जाएगा। रोमानिया और हंगरी इन दोनों का मैदान भी अलग से बना हुआ है। ठीक है, ये आपके मैदान हो गए। आगे देखिए जल संधियां। जल संधियां क्या होती हैं, दो जमीन के टुकड़े होते हैं, इसके बीच में एक पानी की पतली धारा बहती है, दोनों को अलग अलग करती है, उसको जल संधियां बोलते हैं। ये देखिए ये क्या ये क्या था आपका, ये उत्तरी आयरलैंड था, उत्तरी आयरलैंड। ये उत्तरी आयरलैंड, ये उत्तरी आयरलैंड था। अब उत्तरी आयरलैंड है, ये ब्रिटेन का हिस्सा है। ये किसका है, ये अलग हो गया 1937 से। अपन ने भारतीय संविधान में क्या लिया था, आयरलैंड से, है ना, तो ध्यान रखना वो चीजें, है ना। ये देखिए आयरलैंड है। अब आयरलैंड और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये इंग्लैंड है। आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में नॉर्थ चैनल है। कौन सा चैनल है, उत्तरी चैनल हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नॉर्थ चैनल इसको बोला जाता है। इंग्लिश चैनल की बात करते हैं तो इंग्लिश चैनल देखिए, ये फ्रांस था आपका, और फ्रांस, ये फ्रांस का हिस्सा है और ये ब्रिटेन का हिस्सा है। इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों से अलग हो रहा है उस क्षेत्र को इंग्लिश चैनल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो जल संधि है, इंग्लिश चैनल तो ये पूरे को बोलते हैं, ये जो जल संधि बन रही है इसको डोवर जल संधि बोलते हैं। कौन सी जल संधि, डोवर की जल संधि बोलते हैं। ये देखिए ये यूक्रेन का हिस्सा है और यादर ये रूस का हिस्सा है। इन दोनों के बीच में ये जो जल संधि बनती है इसको केरिच बोला जाता है, केरिच बोला जाता है। कौन सी जल संधि बोला जाता है, रूस और यूक्रेन के बीच में है केरिच जल संधि, क्योंकि मुद्दा हॉट है, क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए ये जो क्षेत्र है, ये जो छोटा सा द्वीप दिख रहा है इसका नाम है कोर्सिका। कोर्सिका, कोर्सिका जो द्वीप है, ये छोटा सा द्वीप है जिसका अधिकार किसका है, फ्रेंच का है। ये जो नीचे वाला छोटा सा द्वीप है इसको बोलते हैं सार्डिनिया। क्या बोलते हैं, सार्डिनिया, और इसके ऊपर इटली का अधिकार है। इन दोनों के बीच में जो जलसंधि बन रही है उस जलसंधि को क्या बोला जाता है, बोनिया फिसो की जलसंधि। कौन सी, बोनिया फिसो की जलसंधि इसको बोला जाता है। अब ये देखिए इटली का है, ये इटली का एक पार्ट है सिसिली। इस छोटे से द्वीप का क्या नाम है, सिसिली द्वीप है इस द्वीप का। तो ये सिसिली और इटली के बीच में है ना, तो कौन सी है, मेसिना जलसंधि है। इटली और सिसिली के बीच में मेसिना जो है वो जलसंधि है। अब इटली और बाल्कन और ट्रोवा, देखिए ये जो आपका, ये बाल्कन कंट्रियां हो जाती हैं, है ना, ये बाल्कन कंट्रियां हो जाती हैं और ये इटली हो जाती है, और ये यहां से बाल्कन कंट्रियां अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे ओट्रोटा जो है वो जलसंधि बनती है। कौन सी बनती है, ओट्रोटा जलसंधि बनती है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, नॉर्थ चैनल है, डोवर जलसंधि है, जिब्राल्टर की जलसंधि है, मेसिना जलसंधि है, और फिर आपका ओट्रोटा जलसंधि है, और एक केरिच जलसंधि है। ठीक है, ये आपकी यहाँ की होगी मुख्य मुख्य जलसंधियां हो गई, जो आप मैप के हिसाब से देखोगे बहुत ईजी है। आगे देखिए यहाँ की नदियां देख लेते हैं। नदियों को, छोटा देश, छोटा महाद्वीप है, छोटे छोटे देश हैं अपने, तो चिड़ाओ झोरनो कामसर मेरू सोलानो केडवा टिवाड़ बुरंदो, इतनों सो गाँव है ना, उतना तो देश है ना। खैर इतना तो नहीं है, लेकिन जैसलमेर जैसे देश इसमें बहुत हैं, है ना। तो जब इसके अंदर देश छोटे छोटे हैं तो इसमें लिखने की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए इसकी नदियों को 4 भागों में बांट लिया। इधर की तरफ जाएंगे अटलांटिक महासागर में, उत्तर की तरफ जाएंगी तो आर्कटिक महासागर के अंदर जाएंगी, पूर्व की तरफ यदि कोई
आपकी जा रही है ना, तो ये इधर तो कोई पानी का तो गुंजाइश है ही नहीं, इधर जाएगी दक्षिण की तरफ। तो इसके अंदर भूमध्य सागर है, कैस्पियन सागर है और काला सागर। इनमें जो गिरने वाली नदियां हैं वो देख लेते हैं और उनके ऊपर क्या क्या स्पेशल बना हुआ है। देखिए अटलांटिक महासागर के अंदर, है ना, अटलांटिक महासागर के अंदर देखिए सबसे पहले बात आती है, यहां पे देखिए सबसे पहले एक टेगस नदी आती है, दिख रहा है ना, टेगस नदी आती है। देखिए टेगस नदी जो है ये पुर्तगाल के बीचों बीच बहती है। टेगस नदी जो है पुर्तगाल के बीचों बीच दो भागों में बांटती है। आगे देखिए फ्रांस के अंदर एक तो जारोन नदी है। जारोन नदी कहां पड़ती है? ये बिस्के की खाड़ी है। किसमें पड़ती है? बिस्के की खाड़ी है। ये बोथनिया की खाड़ी थी, याद रखना, ये बोथनिया की खाड़ी है, ये बिस्के की खाड़ी है। तो देखिए बिस्के की खाड़ी के अंदर आपकी जेरोन नदी गिर रही है। आपकी जेरोन नदी कहां पे गिर रही है? देखिए जेरोन नदी कहां पे गिर रही है? बिस्के की खाड़ी में गिर रही है। एक लोयर नदी और है फ्रांस के अंदर, लोयर नदी और है जो यहाँ पे इंग्लिश चैनल है उसके अंदर गिर रही है। एक आपकी सीन नदी है, ये भी कहां गिर रही है? इंग्लिश चैनल। इसकी जगह का नाम क्या था? इंग्लिश चैनल था। इंग्लिश चैनल में सीन लोयर नदी जो है वो गिर रही है। जेरोन नदी जो है वो बिस्के की खाड़ी में गिर रही है। अब आगे आते हैं जर्मनी की। जर्मनी के अंदर एक नदी ये जा रही है, ये कौन सा सागर था? उत्तरी सागर था, हमने देखा था, है ना। और उत्तरी सागर की कुंजी किसको बोला जाता है? यह आपका क्या हो जाता है? स्वीडन हो जाता है। स्वीडन जो है ना, इसकी राजधानी जो है उसको क्या बोला जाता है? उत्तरी सागर की कुंजी बोला जाता है। तो कील नहर यहाँ पे बनी हुई है ना, सू नहर देखेंगे, कील नहर देखेंगे, वो देखेंगे, है ना। तो सीन नदी हो गई। आगे देखिए जर्मनी की। जर्मनी की 3 नदियां हैं, तीनों के तीनों उत्तरी सागर में गिरेंगी। कौन कौन सी नदी हैं? एक तो राइन नदी है, जर्मनी की राइन नदी है, ठीक है। दूसरी आपकी बिस्टर नदी है। कौन सी है? बिस्सर नदी है, राइन है और बिस्सर नदी है। कौन सी है? बिस्सर है, राइन है और एल्ब नदी है। 3 नदियां जर्मनी के अंदर है, बिस्सर, राइन और एल्ब नदी जो है वो 3 नदियां जर्मनी के अंदर है। आगे देखिए ये आपका जर्मनी हो गया। अब बात आती है, ये पोलैंड देश हो जाता है, पोलैंड। अब पोलैंड की कौन कौन सी नदियां हैं? पोलैंड की एक तो ओडर नदी है, एक बिस्तुला नदी है। ओडर नदी और बिस्तुला नदी जो है ये किसके अंदर जाके गिरती है? इस क्षेत्र को बाल्टिक राज्य बोला जाता था और ये जो पानी का क्षेत्र है इसको बाल्टिक सागर बोला जाता है। और इसके ऊपर जो बनी हुई है उसको क्या बोला जाता है? बोथनिया की खाड़ी बोला जाता है, ठीक है। ये बोथनिया की खाड़ी है। तो ये क्या हो गया आपका? ओडर और बिस्तुला नदी जो है ये किस में पड़ती हैं? आपके जाके बाल्टिक सागर में पड़ती हैं। अगली देखना, आगे देखिए भूमध्य सागर की तरफ गिरने वाली नदियां देख लेते हैं। भूमध्य सागर की तरफ कौन कौन सी नदियां गिरेंगी? भूमध्य सागर की एक तो आपकी रोन नदी है। रोन नदी कहाँ की है? फ्रांस की है। फ्रांस की रोन नदी है ना। इस फ्रांस की एक नदी आपने देखी थी, सीन नदी थी, है ना। इसकी राजधानी पेरिस जो है वो किस पे बसी हुई है? सीन नदी पे बसी हुई है, वो आगे देखेंगे, है ना। पो नदी अपन ने देखा था, इटली की है। गंगा बोला जाता है, कहां पे पड़ती है? भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी के अंदर पड़ती है। एक नदी आती है डेन्यूब नदी। क्या आती है? डेन्यूब नदी, जिसको क्या बोला जाता है? राजधानी नदी। राजधानी नदी बोला जाता है। और ये 10 देशों में, दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के अंदर 10 देशों में सफर करती है। 10 देशों में सफर करती है और 5 राजधानियों में जाती है। राजधानियों में 5 राजधानियों के अंदर से जाती है और 10 देशों के अंदर डेन्यूब नदी सफर करती है। सेकंड बड़ी नदी है। वोल्गा नदी जो अपन पढ़ेंगे, ये देखिए वोल्गा नदी। वोल्गा नदी पहले नंबर की बड़ी है, वोल्गा नदी फर्स्ट बड़ी है और सेकंड नंबर जो है आपकी डेन्यूब नदी है, जिसको राजधानी नगर बोला जाता है। ये कहां पर? काले सागर में 3 नदियां गिरती हैं, ये ध्यान रखना। काले सागर में 3 नदी, कौन सी? डेन्यूब नदी गिरेगी। कौन कौन सी नदी गिरेगी? इसके अंदर एक डेन्यूब नदी गिरेगी, है ना। तो डेन्यूब नदी गिरेगी, दूसरी निस्टर गिरेगी, तीसरी नीपर गिरेगी। कौन कौन सी? डेन्यूब, एक निस्टर है, तीसरी है नीपर। ये 3 नदियां जो हैं ये इसके अंदर काले सागर में गिरती हैं। डेन्यूब, निस्टर, नीपर नदी जो है वो काले सागर में। डेन्यूब नदी पे 5 राजधानियां बसी हुई हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है ना। स्लोवाकिया की ब्रिटिस्लावा है। फिर हंगरी की बुडापेस्ट है, सर्बिया की बेलग्रेड है और बुखारेस्ट रोमानिया है, ठीक है। तो रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है। तो सभी का नाम जो है बीबी से आता है, बीबी से, बस एक वी है। कौन सा है? वियना, ऑस्ट्रिया की। सबसे पहले वियना में बढ़ती है, वियना ऑस्ट्रिया की ये राजधानी है। और ये कहां से निकलती है? ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ये डेन्यूब जो नदी है ये कहां से निकलती है? यहां जर्मनी का अपन
जर्मनी का देखा था, कौन सा पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, उससे निकलती है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और आपके काले सागर के अंदर जाके गिर जाती है। ये नदियां होगी। अब इंपॉर्टेंट नदियां रूस के हिस्से की देखते हैं। रूस के हिस्से में देखिए कैस्पियन सागर है, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। अब देखिए इसके अंदर यूराल जो नदी थी, हमने देखा था यूरोप और एशिया यूराल पर्वत के नीचे क्या कर रही थी, सीमा बना रही थी। वैसे जो दुनिया के अंदर जो सीमा बना रही थी, ऊपर क्या था आपका यूराल पर्वत था, नीचे यूराल नदी एशिया और यूरोप की सीमा बना रही थी। तो यूराल नदी गिर जाती है कैस्पियन सागर में। दूसरा वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी है, वो कैस्पियन सागर में गिर जाती है। इसके सहायक आ जाती है, एक तो ओंगे नदी आ जाती है जिसका नाम है ओंगे नदी, और एक डोन नदी है, डोन नदी। देखिए डोन नदी का कायदा तो ये बनता था यहां गिरने का, तभी ये बहुत बार बार पूछा जाता है, ये यहां चली जाती है क्योंकि ढाल इसका इस तरफ है, पानी ढाल की तरफ जाता है। तो डोन, ओंगे, यूराल और वोल्गा जो हैं वो नदियां इसमें किसमें गिर जाती हैं, कैस्पियन सागर में। काले सागर में डेन्यूब, निस्टर, निपर जो है काले सागर में गिर जाती हैं। भूमध्य सागर में रोन और पो नदियां जो हैं वो गिर जाती हैं। और 5 देशों की राजधानी किसको बोला जाता है, मतलब 5 राजधानी से गुजरने वाली या राजधानी नदी किसको बोला जाता है, आपकी डेन्यूब नदी को बोला जाता है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। आगे देखिए आगे देखिए आगे कुछ स्पेशल चीजें होती हैं यहाँ की, फेमस होती हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो झीलें हैं, झीलें झीलें देखते हैं, है ना। झीलें का नाम है, देखिए ये उत्तरी आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड के अंदर एक मेयाग झील है। कौन सी झील है, मेयाग झील है। मेयाग झील कहां पे है, उत्तरी आयरलैंड के अंदर। ये क्षेत्र दिख रहा है ना, ये छोटी सी झील दिख रही है, तो ये उत्तरी आयरलैंड के अंदर मेयाग झील है। एक ये जो उत्तरी सागर है, इस सागर के अंदर 2 बैंक हैं, एक तो डोगर बैंक है और एक ग्रेट फिशर बैंक है। यहां से मछली पकड़ने का काम ब्रिटेन करती है। आगे देखिए ये जो है नीदरलैंड में, नीदरलैंड जो है उसके अंदर एक झील है जिसका नाम है आइसेल। कौन सी झील है, आइसेल झील जो है वो नीदरलैंड के अंदर। देखिए ये जो झील दिख रही है ना, ये आइसेल झील है, नीदरलैंड की झील है आइसेल झील। ये देखिए स्वीडन की बात करते हैं, स्वीडन के अंदर, स्वीडन के अंदर, स्वीडन के अंदर एक तो वार्निंग झील है। वार्निंग झील कहां पे है, ये वाली झील है, स्वीडन बोला जाता है। ये बेटन झील जो है, ये जो बेटन झील है ये भी कहां पे है, स्वीडन में। 2 झीलें हैं, वार्निंग झील, बेटन झील। वैसे स्वीडन जो है उसको हजारों झीलों का देश बोला जाता है। स्वीडन जो है इसमें मामूली देखो ये छोटे छोटे टिमके टिमके बन रहे हैं, ये सभी झील है। तो हजारों झीलों का देश किसको बोला जाता है, स्वीडन को बोला जाता है। लाडोगा झील सबसे बड़ी झील है। लाडोगा झील जो है यूरोप की सबसे बड़ी झील है, जो कहां पड़ती है, रूस में पड़ती है, रूस में पड़ती है। ये जिम जाती है, ऊपर के अक्षांशों में जिम जाती है। लाडोगा झील रूस में पड़ती है। एक ओनेगा झील और ये क्या है, ओनेगा झील है, ओनेगा झील और है। यहां पे एक नदी और बहती है इस लाडोगा झील में, इसके अंदर लाडोगा नदी है। कौन सी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है लाडोगा नदी, क्योंकि सबसे बड़ी झील है तो पूछ लिया जाएगा लाडोगा नदी है, तो इसके अंदर लाडोगा झील है। ठीक है, ये नीदरलैंड की आइसेल झील देख लिया था। ठीक है, अब एक झील और आती है, कॉन्टस झील की बात होती है। कॉन्टस झील, ये देखिए ये बुझड़ गया, ये यहाँ पे कॉन्टस झील बनी हुई है, इसके अंदर से राइन नदी होकर गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है, राइन नदी जो है वो कॉन्टस झील से और आल्प्स पर्वत पे बनी हुई है। ध्यान रखना, आल्प्स पर्वत पे बनी हुई है, कॉन्टस झील से राइन नदी गुजरती है। आगे देखिए, और ये सीमा भी बनाती है। इधर ये ऑस्ट्रिया की सीमा लग जाती है ना, इधर ये स्विट्जरलैंड की सीमा लग जाती है, और इधर ये जर्मनी की सीमा लग जाती है। ये जो आपकी कॉन्टेन झील जो है वो 3 देशों की सीमा बनाती है। कौन कौन सी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया वही जो ताकतवर देश हुआ करता था पहले विश्व युद्ध से पहले, उसके बाद तो आज नक्शे में ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा है ना। तो जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है और एक स्विट्जरलैंड है। इन 3 देशों की सीमा के अंदर कौन सी झील है, कॉन्टस झील है आपकी, कॉन्टस झील है। एक ये देखिए छोटी सी झील टपको सो दिखा है, इसको जेनेवा झील बोलते हैं। जेनेवा झील कहां पड़ती है, स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ती है जेनेवा झील। एक इटली के अंदर गर्दा झील आती है, ये इटली जो है इसके अंदर गर्दा झील आती है। गर्दा झील कहां पे है, इटली के अंदर है ना।
नियसीडर की बात करते हैं तो ये जो झील दिख रही है नियसीडर झील है, और ये कहां पड़ती है? आपकी हंगरी के अंदर पड़ती है। नियसीडर जो झील है वो हंगरी के अंदर पड़ती है, और दुनिया की सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सागर अपन ने देख ली, दूसरे नंबर की सुपेरियन झील थी, है ना। ये होगी झीलें। यहाँ की झीलें देखिए कितनी इजी झील है। लाडोगा सबसे बड़ी झील है, ओनेगा रशिया के अंदर है, दो स्वीडन के अंदर है, बार्लिन और बेटन। स्वीडन को झीलों का देश भी बोला जाता है, हजारों झीलों का देश, है ना। नदियों का देश किसको बोला जाएगा? बांग्लादेश को। नहरों का देश पाकिस्तान को बोला जाएगा, ये ध्यान रखना। उत्तरी सागर है, मेओक झील की बात करते हैं, मेओक झील, तो ये किसमें? उत्तरी, है ना, उत्तरी आपका। फिर नीदरलैंड के लिए आइसेल झील है। आइसेल झील जो है ना, वहां पे एम्स्टर्डम पोर्ट बना हुआ है, दुनिया का बड़ा पोर्ट है ये, यहाँ का बड़ा पोर्ट है यूरोप महाद्वीप का, और ये जो है हीरा पॉलिश के लिए बहुत फेमस है, ध्यान रखना, है ना। तो आइसेल झील का पूछ लिया जाता है, ठीक है, आइसेल झील, तो है ना। कॉन्टस झील की बात करते हैं, राइन नदी यहाँ से गुजरती है, 3 देशों की सीमा पे है। किसकी पे है ना? जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड है। जनेवा झील भी कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। गर्दा झील है, इटली के अंदर है। गर्दा झील कहाँ पे है? इटली के अंदर है। नियसीडर झील जो है वो हंगरी के अंदर है। ये बड़ी बड़ी झील होगी, कैस्पियन सागर अपनी सबसे बड़ी झील होगी। आगे देखिए, औद्योगिक प्रदेश देख लेते हैं। औद्योगिक प्रदेश, तो औद्योगिक प्रदेश में देखिए, औद्योगिक प्रदेश सबसे पहले आता है, ये आता है ब्रिटेन का शहर, ब्रिटेन का लंकाशायर आता है, ग्लासगो आता है। लंकाशायर और ग्लासगो जो है वो सूती वस्त्र के लिए फेमस है। लंकाशायर, ग्लासगो जो है वो किसके लिए फेमस है? सूती वस्त्र के लिए। लंकाशायर, ग्लासगो बहुत बार पूछा जाता है, लंकाशायर और ग्लासगो जो है सूती वस्त्र के लिए। मैनचेस्टर है और लिवरपूल जो है, मैनचेस्टर और लिवरपूल ये भी सूती वस्त्रों के लिए बोला जाता है। दुनिया का मैनचेस्टर का मतलब सूती वस्त्र, मैनचेस्टर का मतलब सूती वस्त्र। लंकाशायर जो है इसमें ऊनी वस्त्र भी बनते हैं और सूती वस्त्र भी बनते हैं। यहाँ पे इंग्लैंड एक ऐसा देश था जिसमें कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति यहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। बर्किंघम की बात करते हैं तो इसको इस्पात की नगरी बोलते हैं, लोहा इस्पात की नगरी किसको बोलते हैं? बर्किंघम को बोलते हैं, बर्किंघम जो है। और ये जो पेनिस पर्वत अपन ने यहाँ पे देखा था, इस पर्वत के चारों तरफ क्या मिलता है? कोयला मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है? कोयला मिलता है। यहाँ पे एक चीज और आती थी यार, वो छोड़ दिया आपने। चलो आगे के मैप में बताएंगे, है ना। ये जो क्षेत्र हो गया, ये सेंट जॉर्ज का क्षेत्र हो गया, ये इंग्लिश चैनल हो गया, ये डोवर जल संधि हो गई, ठीक है। अब इस्पात नगरी किसको बोला जाएगा? बर्किंघम बोला जाएगा। जैसे भारत का बर्किंघम, यूक्रेन का बर्किंघम, देश का यूएसए का बर्किंघम। बर्किंघम किसके लिए फेमस है? केवल और केवल लोहा इस्पात के लिए फेमस है। इसलिए डेट्रियाट मोटर वाहन जहां बनती हूँ वहां डेट्रियाट क्षेत्र किसका था? यूएसए का था। लेकिन भारत का डेट्रियाट बनने जा रहा है। इंग्लैंड का डेट्रियाट क्या है? तो वो डेट्रियाट एक स्पेसिफिक शब्द हो गया कि ये मोटर गाड़ियों के लिए काम में लिया जाएगा। वैसे मैनचेस्टर एक स्पेसिफिक शब्द हो गया, सूती कपड़ों के लिए काम में लिया जाएगा। बर्किंघम एक फिक्स नाम हो गया, इस्पात लोहा इस्पात जो क्षेत्र होगा उसको बर्किंघम बोला जाएगा। आगे देखिए, इसकी सबसे बड़ी नदी जो है वो सेब्रन नदी है। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पेटी में, सेब्रन नदी। यूके की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? सेब्रन नदी जो है ना। लंदन जो है वो टेम्स नदी के ऊपर किनारे पे बसा हुआ है, लंदन टेम्स नदी के किनारे पे बसा हुआ है। एक चीज और देख लेना, 0 डिग्री देशांतर जो है आपका, इसको क्या बोला जाता है ना? ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? जीएमटी लिखेंगे। ये 0 डिग्री पे, 0 डिग्री जो है ये 3 देशों के अंदर यूरोप में गुजरता है। कौन कौन से के अंदर? ग्रेट ब्रिटेन में चला जाएगा, फिर आपका फ्रांस में चला जाएगा, और तीसरा स्पेन के अंदर चला जाएगा। घाना की राजधानी आक्रा इसके ऊपर बसी हुई है। घाना की राजधानी, ये 0 डिग्री देशांतर है। इसको क्या बोला जाता है? ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है। इसके इस साइड में जाओगे तो क्या हो जाएगा? पूर्व की साइड में आओगे तो टाइम बढ़ जाएगा, और पश्चिम की साइड में जाओगे तो टाइम घट जाएगा। एक होता है तिथि रेखा और होती है, कई लोग इन दोनों को तिथि रेखा मान लेते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। तिथि रेखा है वो 180 डिग्री का जो आपका देशांतर है उसको तिथि रेखा बोला गया है, और ये जो आपका 0 डिग्री का जो देशांतर है इसको समय रेखा बोला गया है। क्या बोला गया? समय रेखा बोला गया। यहां पे लंदन के अंदर ग्रीनविच में बैठ के 1884 के अंदर एक मीटिंग हो रही थी। क्या हो रही थी? 1884 के अंदर एक मीटिंग हो रही थी ग्रीनविच शहर में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, घड़ी तो बन गई, अब टाइम टूइम भी तो चाहिए अपने को, तो टाइम फिक्स कहां से करें, 0 कहां से करें, है ना। तो बोले आज 0 जब करना ही है, वैसे देखिए स्विट्जरलैंड जो है घड़ियों के लिए बहुत फेमस है ना।
तो उन्होंने जो कहा कि ये अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, इसके बीचों बीच अपन लाइन खींचते हैं, अध्यक्ष महोदय के बीचों बीच नहीं, मतलब उनकी चेयर के बीचों बीच है ना, और फिर उसी को क्या नाम दे देते हैं, ग्रीनविच जगह का नाम था, मीन टाइम, मुख्य टाइम वहां से लेना था तो इसलिए मीन टाइम उसका आगे जोड़ दिया, तो ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी उसको शॉर्ट में बोला जाता है। इसी टाइम पे लिया गया किलोमीटर का क्या होगा, लंबाई का, किलोमीटर मीटर जो भी होगा, सेंटीमीटर वो लंबाई के लिए, लीटर जो पानी की इकाइयां नापने के लिए है ना, फीट वगैरह जो भी है, ऊंचाई लंबाई जो भी है, उन चीजों को नापने के कई सूत्र यहां से लिए गए थे, कई चीजें यहां से ली गई थी। आगे देखिए, इंग्लैंड का देख लिया आपने, अब थोड़ा सा फ्रांस का देख लेते हैं। फ्रांस जो है उसके 4 क्षेत्र मुख्य भूमि से अलग हैं, 4 क्षेत्र जो है वो मुख्य भूमि से अलग हैं। हमने पढ़ा था उत्तर दक्षिणी अमेरिका का फ्रेंच गुयाना के अंदर कोरू बना हुआ था, कोरू के अंदर एरियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर सेंटर था। फ्रेंच जो भी सैटेलाइट जो भी छोड़ता है, क्योंकि वो इक्वेटर के ऊपर है, इसलिए क्या है, फ्रेंच गुयाना कहाँ का है, दक्षिण अमेरिका का। किसका अधिकार है, फ्रांस की टेरिटरी है, ध्यान रखना। दूसरा है ग्वाडेलोप और मार्टिनिक और ग्वाडेलोप जो है वो वेस्ट इंडीज के अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंदर पड़ जाएंगे, है ना, ये इसमें पड़ जाएंगे, ठीक है। अगला रीयूनियन हमने देखा, यूरोजोन से बाहर था, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पड़ जाएंगे, क्योटो और यूनियन, क्योंकि ये तो यार बहुत बड़े देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कब्जा चाह रहे थे ना, फ्रांस इंग्लैंड वाले तो, है ना, इनके तो 4 जगह हैं, उनके तो 12 जगह है ना। तो एक आता है कोर्सिका, नेपोलियन बोनापार्ट जन्मा था जहां से कोर्सिका, एक देखना ये है, ये कोर्सिका है, देखिए ये इसके कलर जैसा है ना, तो ये कोर्सिका है, ये नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पे जन्मा था, ये भी इनकी भूमि है। ये 4 भूमियां जो हैं इनके ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा है। आगे देखिए इसके अंदर आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत जो है उसकी दूसरी चोटी हमने देखी थी माउंट ब्लॉन्क थी, पहली एल्ब्रुस थी, हमने देख लिया था। सीन नदी जो है उसके ऊपर पेरिस शहर बसा हुआ है। पेरिस शहर को क्या क्या बोला जाएगा, पेरिस शहर जो है उसको मतलब काफी चीजों के लिए, एक तो फ्रांस का हृदय स्थल कहलाता है, दूसरा फैशन की नगरी कहलाता है, तो देखिए सेन घाटी है, फ्रांस के कुछ क्षेत्र हैं, ये फ्रांस के क्षेत्र हैं, ये सभी फ्रांस के क्षेत्र हैं। फ्रांस के क्षेत्र में सेन घाटी जो है वो रेशमी वस्त्र के लिए फेमस है, सेन घाटी जो है रेशमी वस्त्र के लिए है। आगे वास्टेज की बात करते हैं तो ये सूती वस्त्र के लिए फेमस है। पेरिस की बात करते हैं तो पेरिस फैशन की नगरी है, हृदय स्थल है, यहाँ पे वायुयान भी बनते हैं, पेरिस के अंदर वायुयान भी बनते हैं, ठीक है। सूती वस्त्र सूती वस्त्र के लिए भी फेमस है, वैज्ञानिकों का शहर भी बोला जाता है पेरिस को, और टेक्नोपोल भी बोला जाता है, टेक्नोलॉजी का हब भी बोला जाता है पेरिस को, ठीक है। अब बात आती है, एक इसका लॉरेंस क्षेत्र आता है, लॉरेंस क्षेत्र लोहा और कोयले के लिए फेमस है। लॉरेंस क्षेत्र जो है वो लोहा और कोयले के लिए फेमस है। परमाणु ऊर्जा के अंदर यूएसए के बाद में सेकंड नंबर पे आपका फ्रांस आता ही है। अब एक लिनोन क्षेत्र और आता है, लियोन जो है ये रेशमी वस्त्र के लिए फेमस है। और टुलूज जो है यहाँ पे क्या बनते हैं, लड़ाकू विमान बनते हैं, टुलूज जो है यहाँ पे लड़ाकू विमान बनते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फ्रांस का अपन ने 2 देशों का इसके अंदर देखा, एक ब्रिटेन का देखा, एक फ्रांस का देखा। ब्रिटेन का ये पूरे का पूरा सेक्टर था, ये पूरे का पूरा ब्रिटेन का देखा। अब बात आती है डोगर बैंक के अंदर मछलियां निकालते हैं, और एक आता है ग्रांट बैंक जो था उसके अंदर यूएसए के बॉर्डर पे मछलियां निकाली जाती थी। तो इस डोगर बैंक के अंदर 2 प्रकार की नावें काम लेते हैं। एक नाम का नाम है ट्रॉलर का मतलब क्या हो गया कि गहरे समुद्र में जाके मछलियां पकड़ने का काम करेगी, और एक होती है ड्रिफ्टर, है ना, ड्रिफ्टर जो होती है वो ऊपर की मछलियां छान के काम में लेती है। तो ट्रोलर और ड्रिफ्टर जो है ये पूछा जाता है ये कहाँ फेमस है, तो ये ब्रिटेन का फेमस है, किस काम में आते हैं, मछली पकड़ने के काम में आते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला, टुलूज का ध्यान रखना, टुलूज जो है लड़ाकू विमान, रोफल लड़ाकू विमान के लिए फेमस है, तो याद रखना टुलूज का। आगे देखिए जर्मनी, कई बार जर्मनी का एकीकरण पूछ लिया जाता है, सीधा क्वेश्चन। ये कब हुआ था, 3 अक्टूबर 1990 को हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 का हुआ था। इसका सारो रूर प्रदेश जो है वो किसके लिए फेमस है, जर्मनी जो है इसका सारो रूर प्रदेश किसके लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है, कोयले के लिए, इसलिए इसको काला प्रदेश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काला प्रदेश। और यूरोप का औद्योगिक नगर भी इसको बोला जाता है, और यूरोप का हृदय स्थल भी इसको बोला जाता है, ठीक है, कोयले के लिए। आगे ये एम्स्टर्डम देखा था अपन ने,
एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम जो है वो दुनिया के अंदर हीरा पोलिस का केंद्र है, हीरे का काम सबसे ज्यादा यहां करता है। एम्स्टर्डम में कोयला भी पैदा होता है, ठीक है। आगे उत्तरी सागर, कील नहर, कील नहर को अपन ने देखा था, बाल्टिक सागर को किससे जोड़ दिया, उत्तरी सागर, इधर ये बाल्टिक सागर है, इधर ये उत्तरी सागर है, कील नहर जोड़ती है। ये 98 किलोमीटर लंबी है, कितनी किलोमीटर लंबी है, 98 किलोमीटर लंबी है। रूस के कुछ ये आपके आगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, डेनमार्क की बात करते हैं तो डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, डेनमार्क में यूरेनियम भी निकलता है और डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। यहीं से देखिए अपने गाय भैंस बछड़े जो भी ब्याते हैं, भैंस से जो ये सुई लगवाते हैं ना, तो वो सुई वगैरह जो भी पैक होके आती है वो डेनमार्क से आती है, ध्यान रखना। अब तो खैर अपने यहाँ से बनने लगी, लेकिन ये डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए, दूध घी मटर बटर सब के लिए फेमस है। आगे देखिए, फिनलैंड जो है, हमने देखा था फिनलैंड को क्या बोला जाता है, हजारों झीलों का नगर बोला जाता है, हजारों झीलों का देश बोला जाता है फिनलैंड को। रूस, अब बात करते हैं जर्मनी के अंदर एक आता है ड्रेसडेन। ड्रेसडेन जो है वो ड्रेसडेन क्षेत्र किसके लिए फेमस है, जर्मनी का, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, चीनी मिट्टी का बर्तन जो है वो ड्रेसडेन क्षेत्र है। आपका स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड आपको पता था पहले 2002 तक यूएनओ का सदस्य नहीं रहा था, लेकिन यूएनओ ने कहा कि भाई तू सदस्य मत रहे, हमें आपका क्षेत्र अच्छा लगता है, इसलिए हम आपके यहाँ क्या करते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद है, यूएनओ की आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसका हेडक्वार्टर आपके जेनेवा में छोकेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उसका हेडक्वार्टर आपके जेनेवा में डालेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसका भी आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आपके जेनेवा में डालेंगे। और रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपके यहीं पे डालेंगे। स्विट्जरलैंड घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और इसको बोला जाता है यूरोप का खेल मैदान बोला जाता है, यूरोप का खेल मैदान बोला जाता है। और भारतीयों के जो युवा पीढ़ी है उसकी आकांक्षाओं का शहर बोला जाता है ना, कुंवारे हैं उनको सपनों का शहर, शादी के बाद आकांक्षाओं का शहर इसको बोल सकते हैं ना। लोरेंस जो क्षेत्र है, लोरेंस, तो लोरेंस क्षेत्र जो है वो किसका क्षेत्र है, फ्रांस का है। फ्रांस का जो लोरेंस क्षेत्र है वो लोहा अयस्क के लिए फेमस है, लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन हो गए अपने यहाँ पे। अब चलते हैं रूस के अंदर। रूस के अंदर हमने देखा था ये यूराल पर्वत था। अब यूराल पर्वत की जो घाटियां है उस पर्वत में क्या क्या मिलता है, यहाँ पे तांबा मिलेगा, क्रोमियम मिलेगा, जंग नहीं लगता उसके ऊपर, कोबाल्ट मिलेगा, लोहा मिलेगा, निकिल मिलेगा। ये सारे का सारा क्षेत्र अपने यूराल क्षेत्र से मिल जाएगा। ये जो बाकू है, बाकू कहां पड़ता है, पहले तो रूस में पड़ता था और आजकल यूक्रेन में चला गया। किस में चला गया, यूक्रेन में चला गया। यूक्रेन में यहाँ पे 40% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उसकी रिफाइनरी लगी हुई है। दुनिया के 40% पेट्रोलियम का जो रिफाइनरी है वो यहीं पे लगी होती है। बहुत बार पूछा जाता है बाकू किस लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए, प्राकृतिक तेल के लिए, या फिर पेट्रोलियम तेल के लिए, कोई भी नाम आ जाए आपको करेक्ट मारना है, ठीक है। आगे साइबेरिया का ये जो क्षेत्र है, साइबेरिया का एक मैदान और आता है यार, मैदान में देखा नहीं है, साइबेरिया का मैदान आता है। इस साइबेरिया के मैदान के अंदर बोला गया है कि ये दुनिया का सबसे समतल मैदान है। यूं यहाँ बराबर करके देखा ना आपा तो अपन अगली जगह दिखेगी, ठीक है, बिचली कौन दिखा है ना। तो साइबेरिया जो है वो सबसे बड़ा मैदान है। साइबेरिया के मैदान में चांदी बहुत होती है, चांदी बहुत होती है ना। चिन्हुनो है ना, नाम आया था एक ऐसा, चिन्हुनो। तो ये कहाँ पे पड़ती थी, मैक्सिको के। कोयला बहुत होता है यहाँ पे, है ना। अब ये काकेसस जो राज्य हैं, काकेसस राज्य कौन से हो गए, जो काकेसस पर्वत के बीच में आ रहे हैं, इधर वाले काकेसस राज्य भी पूछा गया था। 3 राज्य हैं काकेसस का, जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मानिया। जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मानिया जो हैं उनको काकेसस राज्य बोला जाता है। ये नया नाम और दिया है काकेसस राज्य का, ठीक है। यूक्रेन जो है वो आपका टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। बाल्कस जो झील है वहां पे सोना होता है, सोना होता है। उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, लीना बैंक बोला जाता है। लीना बैंक में क्या होता है, लीना बैंक पूछा जाता है किस लिए फेमस है, तो मछलियों के लिए नहीं है, ये सोने के लिए फेमस है। ये रूस का है, ठीक है। तो ये आ गया आपका रूस का हो गया, फिर स्विट्जरलैंड का देख लिया, फिर जर्मनी का अपन ने देख लिया, कील नहर देख लिया। रूस के अंदर एक चीज और देखिए, लेनिनग्राद जो है उसको पिट्सबर्ग बोला जाता है। लेनिनग्राद को क्या बोला जाएगा, पिट्सबर्ग बोला जाएगा रूस का। मास्को, इवानोव को क्या बोला जाएगा, मैनचेस्टर। ये पिट्सबर्ग किसके लिए होता है, लोहा वगैरह के लिए होता है ना। और मैनचेस्टर कपड़े के लिए होता है। और व्लादिवोस्टोक के अंदर जलियान बनते हैं। व्लादिवोस्टोक के अंदर क्या करते हैं, जलियान बनते हैं। यहाँ पे जलियान जो है वो व्लादिवोस्टोक में बनते हैं। आगे देखिए,
ये रेकवा बीच देखी थी, आइसलैंड की सबसे ऊंची राजधानी देख ली थी। ये मत्स्य उद्योग के लिए, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, पानी पानी है, तो ये मछली पकड़ने के अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं है ना, तो ये मत्स्य उद्योग हो गया। इधर ये देखिए नॉर्वे जो है ना, नॉर्वे को मध्य रात्रि का दिन बोला जाता है, क्योंकि ये 66.5 से बहुत ऊंचा चला जाता है, और ये ऊपर जाके देखिए ध्रुव पे जाके टकराता है। इस वाले क्षेत्र को क्या हो जाता है कि रात में सूरज दिखला है ना, तो रात को सूरज कहां दिखता है, या मध्य रात्रि का दिन किसको बोला जाता है, मध्य रात्रि का देश बोला जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे जो है तेल और प्राकृतिक गैस के लिए बहुत फेमस है, सेल गैस यहाँ पे चारों तरफ कोस्टल एरिया में सेल गैस मिल रही है आज के दिन, ये ध्यान रखना। अगर एक ये इंग्लैंड का डूडी था, इंग्लैंड का एक क्षेत्र था डूडी, डुंडी नाम है, डूडी नहीं है डुंडी। डुंडी जो है वो जूट के लिए प्रसिद्ध है, डुंडी जो है इंग्लैंड का जूट के लिए प्रसिद्ध है ना। ड्रबी जो है, ड्रबी या क्रिस्टल, ड्रबी जो क्रिस्टल, ड्रबी और क्रिस्टल जो है इंग्लैंड का, वो किस लिए फेमस है, हवाई जहाज के निर्माण के लिए। ड्रबी पूछा जाता है, ड्रबी और क्रिस्टल किस लिए फेमस है, हवाई जहाज के निर्माण के लिए। एम्स्टर्डम हमने देखा था हीरापोलिस के लिए, एम्स्टर्डम। ये जो पूरे का पूरा बाल्टिक राज्य जो है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों के तीनों कृषि क्षेत्र के लिए फेमस हैं। यूक्रेन जो था वो गेहूं, मतलब गेहूं का डलिया और जो आपका अन्न भंडार, दुनिया का अन्न भंडार किसको, यूक्रेन को बोला जाता है, स्टेपीज। मास्को के अंदर गार्की में होता है हवाई जहाज का निर्माण, मास्को के अंदर गार्की जो है वहां पे हवाई जहाज का निर्माण होता है। फिर ये देखिए, ये देख लिया शेफील्ड जो है कटलरी उद्योग के लिए फेमस है, इंग्लैंड का शेफील्ड जो है वो कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए, टंगस्टन जो होता है वो कहां पे होता है, पुर्तगाल में। ये जो क्षेत्र बच गया ये पुर्तगाल है, उस टाइम पे दादागिरी के देश हुआ करते थे, अब तो नक्शे में ढूंढने पे नहीं मिल रहे। तो पुर्तगाल जो है ये यहाँ पे क्या मिलता है, टंगस्टन मिलता है, पुर्तगाल टंगस्टन। टुलुज जो है, टुलुज जो है वो किसका क्षेत्र है, फ्रांस का है। फ्रांस का जो टुलुज क्षेत्र, देखिए जुड़ते तो सभी आके पेरिस के अंदर है। ये जो अपना राफेल विमान बना था इसके सारे पुर्जे आके जुड़े पेरिस के अंदर, लेकिन इसका जो मेन जो इंजन वगैरह सारा जो काम होता है वो टुलुज में होता है। लड़ाकू हवाई जहाज बनाए जाते हैं टुलुज के अंदर। फ्रांस का टुलुज जो है लड़ाकू हवाई जहाज के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं इटली। इटली के अंदर एक तो तुरिन जगह है, तुरिन किसके लिए, मोटर वाहनों के लिए, इसको डेट्रियाट बोला जाता है। डेट्रियाट, इटली का डेट्रियाट किसको बोला जाएगा, तुरिन को बोला जाएगा। रोम जो है इसको 7 पहाड़ियों का शहर बोला जाता है और शाश्वत नगर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, 7 पहाड़ियों का शहर और शाश्वत नगर। शाश्वत नगर कैथोलिक चर्च यहाँ पे था, दुनिया का सबसे पुराना चर्च यहीं पे था, इसलिए शाश्वत भगवान की आस्था वाला एक नगर बोला जाता है। मिलान जो है, मिलान किसके लिए, रेशमी वस्त्र के लिए है। और मेरिग्नेक किसके लिए, ये मेरिग्नेक जो था, ये देखिए तुरिन अपना टुलुथ पड़ा था, फ्रांस के अंदर टुलुथ पड़ा था। टुलुथ के पास में मेरिग्नेक जगह है, उस मेरिग्नेक जगह के अंदर अपने जो राफेल लड़ाकू विमान थे वो बन के आए थे, ध्यान रखना। आगे एड्रियाटिक सागर की रानी भी रोम को बोला जाता है। रोम के पास में एक वेटिकन सिटी पड़ती है, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा शहर है। कैथोलिक चर्च यहाँ पे है। दुनिया का सबसे छोटा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के अंदर है, देश के अंदर देश है, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे पो नदी और टाइबर, 2 नदियां, एक नदी और है इसमें, टाइबर नदी है, इन दोनों के बीच में पड़ता है, ध्यान रखना। फिर आपका तुरिन हो गया। गंधक, पारा, कोयला, गंधक, पारा और कोयला जो है ये भी यहाँ पे फेमस है, निकाले जाते हैं। अब एम्स्टर्डम में है ना, म्यूनिक हो गया, फिर रासायन हो गया। अब फ्रैंकफर्ट की बात करते हैं, हैम्बर्ग की बात करते हैं। तो फ्रैंकफर्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, मोटर वाहन के लिए। फ्रैंकफर्ट किसका जगह है, फ्रैंकफर्ट है जर्मनी की। जर्मनी का फ्रैंकफर्ट किसके लिए फेमस है, तो फ्रैंकफर्ट मोटर वाहनों के लिए फेमस है। हैम्बर्ग जो है वो भी मोटर वाहनों के लिए। और इसका जो रूट क्षेत्र है, रूट क्षेत्र वो किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए। आगे डेनमार्क। डेनमार्क देश जो है, देखिए यहां पे आपने देखी थी किल नहर है ना, ये कौन सा था, ये आपका उत्तरी सागर था और ये बाल्टिक सागर था। ये उत्तरी सागर था और ये बाल्टिक सागर था। ठीक है, इसके दोनों के बीच में ये डेनमार्क हो गया, डेनमार्क हो गया। ये नीचे जाके किससे जुड़ा हुआ है, जर्मनी से जुड़ा हुआ है, जर्मनी से। तो डेनमार्क
या फिर डेनमार्क को क्या बोला जाता है, बाल्टिक सागर की कुंजी। इस सागर में पहुंच जाओगे तो यहां तक इन देशों में सब में कवर कर लोगे आप, तो बाल्टिक सागर की कुंजी इस क्षेत्र को बोला जाएगा। तो क्या है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, जो है डेनमार्क जो है उसको बाल्टिक सागर की कुंजी बोला जाता है। एक ट्यूलिप जो है जर्मनी के अंदर ट्यूलिप है, ठीक है। आगे देखिए, स्वीडन है, मिरुना जो क्षेत्र है, स्वीडन का एक मिरुना क्षेत्र है जिसको किरुना बोलते हैं, किरुना। स्वीडन का एक किरुना जो क्षेत्र है जिसको लोहा एस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा एस्क। दुनिया में सबसे प्रकार का हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो कहां पे निकलता है? किरुना में निकलता है, स्वीडन के अंदर, ठीक है। ये बाल्टिक जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे फ्लेक्स होता है, फ्लेक्स होता है। फिर फ्लेक्स जो क्षेत्र है ना, बाल्टिक वाला जो क्षेत्र है, इसमें एक लीलन एकमात्र रेशा यूरोप में पैदा किया जाता है जिसका नाम है लिलन। न्यूटन के अगर लिलन को कपड़ों है वो, तो उसके लिलन से कपड़ा बनता है। यूरोप महाद्वीप में चुकंदर से चीनी बनाने का काम करते हैं। चुकंदर से बहुत बार पूछा जाता है, चुकंदर से चीनी बनती है, ध्यान रखना है ना, चुकंदर से चीनी बनती है। गेहूं का स्टोर हाउस किसको बोला जाता है? आपका यूक्रेन को गेहूं का स्टोर हाउस बोला जाता है। हंगरी का जो मैदान था वो आपने हंगरी का मैदान देख ही लिया था। आगे ये देखिए, सिसली। हाँ, 3 चीजें और अपन छोड़ दी थी, तभी तो कई बार ध्यान में नहीं रहता। 3 सक्रिय ज्वालामुखी है यूरोप में, सिसली है, एंटना है, और अगली कौन सी है? स्ट्राम्बोलो है। स्ट्राम्बोलो, इटली और सिसली। सिसली, इटली और स्ट्राम्बोलो जो है ये इटली के अंदर, ये इटली है, इसके अंदर 3 क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। बुल्गारिया जो है वो गुलाब के लिए फेमस है, गुलाब से इत्र भी बनता है। गुलाब से इत्र बनाने का काम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बुल्गारिया में होता है। बुल्गारिया में गुलाब से इत्र भी बनता है। अब थोड़ा सा इसका जो बच गया वो देख लेते हैं हल्का फुल्का। बुल्गारिया से इत्र का होता है। अब देखिए, यूरोप महाद्वीप का सारा देख लिया। एक इसके अंदर आता है यूरोपीय यूनियन आता है। यूरोपीय यूनियन जो है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? ब्रुसेल्स में था। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। यहाँ पे क्या था? इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। सबसे बड़ी तटरेखा जो है, तटरेखा, दुनिया की सबसे बड़ी जो तटरेखा है महाद्वीप की, वो यूरोप की है। किसकी है? यूरोप की है। दुनिया की सबसे बड़ी तटरेखा जिस महाद्वीप की है वो यूरोप की है। एशिया और यूरोप के बीच में 3500 किलोमीटर की दूरी है। 3500 किलोमीटर की दूरी है। एक आल्प्स पर्वत था, आल्प्स पर्वत के ऊपर आपने ब्रेनर दर्रा देखा था। क्या देखा था? ब्रेनर दर्रा देखा था। आल्प्स पर्वत के ऊपर ब्रेनर दर्रा देखा था, जो किसके बीच में है? ऑस्ट्रिया और उसके इटली के बीच में है ब्रेनर दर्रा, जो बहुत फेमस दर्रा है। अब इसके अलावा और कुछ चीजें, भूमि, नम भूमि देश देख लिए थे, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग देख लिए थे। बाल्टिक, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया देख लिया था। एक दर्रा और आता है इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में। इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में एक दर्रा आता है जिसको ग्रेट सेंट बर्नार्ड बोलते हैं। ये बर्नार्ड दर्रा आता है। कौन सा आता है? ग्रेट सेंट बर्नार्ड, 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 ग्रेट सेंट बर्नार्ड जो दर्रा है वो किसके बीच में? इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में, ग्रेट सेंट, है ना। फिर स्कॉटलैंड आपने ब्रिटेन का देखा था, तो ब्रिटेन जो है ना, तो ब्रिटेन जो है वो ऐसे बटा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड बोलते हैं, इसको वेल्स बोलते हैं, इसको इंग्लैंड बोलते हैं। ये आयरलैंड है, इस उत्तरी आयरलैंड पूरा मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश द्वीप, ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है। फिर ब्रिटिश द्वीप समूह, यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये भी जुड़ेगा, पूरा ये आ जाएगा, ठीक है। अब ग्रेट ब्रिटेन जीबी के अंदर केवल और केवल इसके अंदर स्कॉटलैंड, वेल्स और ये जो तीनों क्षेत्र हैं ये जुड़ेंगे, ठीक है। अब एक ब्रिटिश द्वीप समूह नाम लिया जाता है, तो ब्रिटिश द्वीप समूह में ये चारों चीज जुड़ जाएंगी, प्लस में 12 द्वीपों पे इसने क्या कर रखा है? अधिकार कर रखा है। वो 12 के 12 देश इसके अंदर ब्रिटिश द्वीप समूह के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा इस ये 6ठे बड़ा देश है राइन नदी, जो है एकमात्र भ्रंश घाटी नदी है। राइन नदी, राइन नदी जो है वो क्या है? इस पे एकमात्र भ्रंश घाटी है, भ्रंश नदी है, भ्रंश नदी घाटी है। मतलब यहाँ पे भ्रंश नदी घाटी वी आकार की कुछ घाटियां बनती हैं, तो इसी में राइन नदी के ऊपर बनती हैं। फिर आपका एक आर्कटिक वर्त का और दे रखा है कि आर्कटिक वर्त कहाँ कहाँ जाता है? आर्कटिक वर्त, आर्कटिक वर्त किसको बोलते हैं? 66.5 नॉर्थ को, उत्तरी वाले को आर्कटिक वर्त बोलेंगे। देखिए, आर्कटिक वर्त सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होके आता है? अपने अलास्का से होता है, फिर कनाडा से होता है, फिर आपका
ग्रीनलैंड से होता है, ग्रीनलैंड से होता है, हल्का सा आइसलैंड में है, हल्का सा आइसलैंड के अंदर है, आइसलैंड के बाद फिनलैंड में है, नॉर्वे में, स्वीडन में है, किसमें है, फिनलैंड में है, नॉर्वे में है और स्वीडन में है। इन देशों के अंदर क्या होता है, तो फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन जो है ना, यहाँ पे हल्का सा टच होता है, कभी कभी इसको शामिल नहीं किया जाता। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जो है इसके अंदर आर्कटिक वर्त जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। भूमध्य सागर के जो देश हैं उनको थोड़ा सा देख लेना, मरमरा सागर है, एजियन सागर है, कैस्पियन सागर है, काला सागर है, उसके पास में जो लगने वाली सीमाएं देशों की वो देख लेना। एल्ब्रूस जो पर्वत है, एल्ब्रूस पर्वत जो है वो कौन दो देशों के बीच में, आपका रूस और जॉर्जिया के बीच में, वो देख लेना है ना। तो हल्का हल्का वो देख लेना। पांचों नदियां जो हैं क्रम से कई बार पूछ लिया जाता है अटकाने के लिए, तो जो टफ क्वेश्चन जितने आप मार के आओगे उतने आपके मार्क्स या चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। इसके अलावा आइसलैंड है, एक वेलिंगटन एक्वेरियम, एक्वाजिया जो थी राजधानी, वो देख लिया था, वेलिंगटन अपन ने देख लिया था। फिर इसके प्रायद्वीप अपन ने देख लिए थे। प्रायद्वीप, इस महाद्वीप को क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, क्योंकि इसके एक साइड में जमीन लगी हुई है, बाकी ये सारा पानी में भरा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। एशिया और यूरोप दोनों मिलके कोई महाद्वीप बनता है, सच में तो ये है यूरोप प्लस एशिया, ये दोनों मिलेंगे तब बनेगा यूरेशिया, और वो एक पानी का क्षेत्र हो जाता है, पानी के अंदर बड़ा लैंड हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, कॉन्टिनेंट बोला जाएगा, है ना, महाद्वीप बोला जाएगा। तो यूरेशिया जो है वो पूरे का पूरा महाद्वीप बनता है। तो यूरोप महाद्वीप के लगभग लगभग सारी की सारी, पोल्डर भूमि किसको बोलते हैं, जो लग्जमबर्ग था आपका, ये नाइदरलैंड था, है ना, तो ये मिट्टी को पीछे खिसका के जो भूमि बना रहे थे उसको क्या बोलते हैं, पोल्डर भूमि बोला जाता था। ठीक है, तो इसके अंदर करीबन करीबन सभी के सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।